नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज वो ये है कि हम किसी को भी राह चलते को या राह चलता इन द सेंस जो आपका जानकार है वो अगर कहीं पहुंच गया है और आप वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, आप पहली बात तो ये अपने ऊपर क्वेश्चन करो कि अगर कोई पहुंच गया कहीं पे भी, चाहे वो आज महात्मा बुद्ध जी हों, चाहे वो कोई और जिन समाज सेवा में अग्रणीय उसकी भूमिका रही हो, या कोई साइंटिस्ट हो, कोई भी हो, जहाँ आपकी खुद की एक इच्छा है। हर एक बंदा यहाँ परमात्मा ने इन्हें यूनिक बनाया, अद्वितीय बनाया और उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रतिभा उसने छुपा के रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि उस प्रतिभा को हम नहीं उजागर करना चाहते, क्योंकि हम आलसी इंसान हैं और हम सुस्त हैं और अपने आप पर काम करना नहीं पसंद कर रहे हैं। और जिन्होंने भी जो भी समाज में बहुत अग्रणीय काम किया है उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमारे अंदर जो प्रतिभा छुपी है वो एक समाज में एक अलग से दिखाई देगी सबको। तो हम इतने आलसी इंसान हैं कि खुद पे भी काम नहीं करते, और जिसने जगह बनाई है, जिसने खुद की एक प्रतिभा, एक कोई भी चीज़ खड़ा किया स्ट्रक्चर, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि भैया तुम मेरी भी जगह बना लेना। हालांकि आम आप रिलेट कर पाओगे आप अपनी ज़िंदगियों में कि कोई बंदा कहीं पहुंच गया तो बोलेगा यार मेरी भी बात करना उससे, मैं भी वहाँ वहाँ आ जाऊँ और मैं भी वहीं रहूँगा, और या मेरी भी नौकरी लगवा दे। लाइक एज मैं खुद पे, जो बंदा खुद पे काम करेगा वो कभी भी किसी को भी नहीं कहेगा कि मेरी भी वहाँ जगह बना लेना, क्योंकि उसको खुद के कंधों पे, खुद के बलबूते पे, खुद बुद्धि विवेक लगा के वो किसी से जानकारियाँ ले सकता है कि ऐसे कैसे कैसे हुआ, तो वो उस पर खुद पे चलना स्वीकार करेगा, ना कि वो किसी के पैरालाइज होके उसको हैंग करेगा और बोलेगा यार तू मेरी जगह बना लेना और मैं तेरे बलबूते पे कूदूंगा। और आप कब तक, आपका खुद का अनुभव होगा कि कब तक आप दूसरों के बलबूतों पे कूदोगे और कब तक कोई अपने कंधों पे बंदूक आपके रखवाने वाला है। क्योंकि जिसने पहले तो ये सोचो, आप लोगों को इतनी शर्म आनी चाहिए कि यार जिस कंधे पे आप बंदूक रख के चला रहे हो, क्या उस बंदे ने अपना कंधा मजबूत बनाया कैसे, और आप क्यों नहीं बना पा रहे हो? पहली बात तो ये क्वेश्चन है। दूसरी बात, कोई किसी की जगह नहीं बना सकता, क्योंकि आप तो हमेशा पैरालाइज ही जाओगे ना। आप अपनी बहंगी को लेके तो वहां जाओगे। जगह बदलने से, इंसान बदलने से कोई कुछ नहीं होता। अगर होता है तो मेरा बुद्धि विवेक जहां काम करेगा, वो संघर्ष जो सामने आएंगे, जो बीच में रास्ते बनाने होंगे, वो मैं अपने सामर्थ्य से बनाऊंगा, अपनी योग्यता से बनाऊंगा। ना कि कोई भी अड़चन आई आप बोलोगे यार मेरी हेल्प कर दे, इसको रोड का हटा दे और मैं स्मूथली चल पाऊं। तो भैया ये सोचो, जो तेरा रोड़ा अटका रहा है, जो रोड़ा उठा रहा है, तो बल्कि आप अटका तो उसके रास्ते में चल रहा था और आपने हेल्प मांग ली जो कि आप कर सकते थे, तो कभी ना कभी तो आपको करना ही पड़ेगा ना। और वो जगह कैसे बना ले? अगर वो जगह उसने बना भी दी, चलो करुणामयी था, आपके रास्ते में आ जा रहा था, आपने बोला ये रोड़ा है, और उसने अपनी योग्यता से, अपने बुद्धि विवेक से उस टाइम के लिए वो हटा भी दिया, तो जिंदगी तो हर बार चुनौती भरी है। फिर दूसरा आया तो फिर आप दूसरे की वेट में बैठ जाओगे। लेकिन आप जागोगे कब? क्वेश्चन है जागोगे कब? अगर आप नहीं जागोगे तो अब कोई नहीं आने वाला, क्योंकि आपको वहीं पड़े पड़े आप खत्म होते जा रहे हो। और आज वो, क्योंकि उम्र आपके साथ साथ खत्म हो रही है और समय आपको रोज मारता जा रहा है, तो आप किसी के, आप अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप हमेशा चाहते हो कि इसके बलबूते पे, इसके बुद्धि विवेक को यूज करके मैं आगे पहुंच जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो करुणामय इंसान है जो आपके लिए वक्त दे रहा है और वो कल नहीं देगा। अगर वो मूर्ख होगा, बस उसको वहीं पहुंचना तो आपके पास अटका हुआ है। अगर वो विवेकी पर्सन होगा तो वो आपसे जो ज्ञान लेने आया उतना ज्ञान लेगा और आगे बढ़ेगा। वो सोच लेगा कि मेरे लिए इतना ही था, अगर मेरे पास अभी इतना नहीं आया तो वो आप पास अटका रहेगा। और आप भी उसमें, ये नहीं कि वही अटका रहेगा, आप भी उसके पास जब तक ही रह रहे हो जब तक आपके अनुसार या आपसे ज्यादा वो योग्यता रखता है। तो मेरा तो ये कहना, ना तो अटको और ना किसी को अटकाओ। आप जिस पद के पास जा रहे हो, या आप जहां भी, इवन आप घर में भी अगर रह रहे हो, तो आपकी वहां जरूरत है। और जरूरत ये नहीं आप दूसरों के लिए रह रहे हो, आपकी खुद की वहां जरूरत है। आपके मन ने वहां मान लिया कि हाँ मेरी जरूरत है, तो वो जरूरत में आप देखो कि हो सकता है आपकी गृहस्थी बसाने में, आप बच्चों के सामने वो आपकी जरूरत हो, लेकिन वो जब जरूरतें पूरी हो जाएंगी तब आपका क्या होगा। तो आप एक सेकंड पार्ट भी वहां रहते रहते सीख सकते हो। लेकिन अगर आप पूरे एक सन्यासी जीवन में, या पूरे अपने आप को समझने चले हो, या पूरा आपका एक कोई टारगेट है
चाहे वो आपका नौकरी का हो सकता है, और आपका कोई प्रयोगशाला में हो सकता है, तो वहाँ आपको टोटल अपना पूरा फोकस देना पड़ेगा। बस आप किसी से जानकारी जो आपसे ऊपर होगा उससे आप हेल्प ले सकते हो, सिर्फ हेल्प। हेल्प का मतलब क्या? हेल्प का मतलब ये नहीं, थोड़ी देर मैंने पहले बताया कि पूरा रोड़ा उठा के वो अगर साइड रख रहा है तो वो मेरे को नहीं लग रहा वो आपकी हेल्प कर रहा है, वो आपको पैरालाइज कर रहा है। हाँ, वो आपको बता सकता है कि देखो मैं इसको कर सकता हूं तो आप भी इसको कर सकते हो, तो उसको मैं बोलती हूँ हेल्प। कि उसने आपके सामने करके दिखाया कि ये ऐसा नहीं है कि जो नहीं हटेगा, ये हट सकता है, देखो मैं इसको ट्राई करके दिखाता हूँ। वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मैं इसका प्रमाण हूँ, मैं आपके जैसा हाथ पैर, जैसे कि हम इंस्पायर हैं, अगर हम इंस्पायर हैं अध्यात्म में कि महात्मा बुद्ध, कबीर, दादू, नानक, इन लोगों ने कैसे पाया, तो उनकी आप संघर्ष भरी जिंदगी देखोगे तो आप ये नहीं करोगे कि सपने में आ जाए और मेरे को ऐसी कोई प्रेरणा मिल रही, मेरे उठा के वहां रख दिया, तो ये आपका भ्रम हो सकता है। जो संघर्ष उनकी जिंदगी में आए, इनसे सीख सकते हैं कि मैं भी अगर इन रास्ते पे चला तो मेरे अंदर भी, मेरी लाइफ में भी संघर्ष आएंगे। इन्होंने कैसे टैकल किया कि इनको अपनी मंजिल से इतना ज्यादा प्यार था कि वो संघर्ष इनको लगे ही नहीं, ये अपनी मंजिल की तरफ इनकी टिकाटिक अपनी नजर लगी रही, तो ये पहुंच ही गए। तो गाइस, अपने आप को अपन ने ध्यान देना है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। मैं किसी को अटका तो नहीं रहा, मैं किसी के कंधे पे कंधे को तो नहीं खोज रहा, और कब तक कंधे खोजोगे ये आपका अपना अनुभव है। तो आप देखो आप कौन सी श्रेणी में हो। तो इन्हीं बातों के साथ लेते हैं विराम, और आप अपनी श्रेणी को जरूर चेक करें कि मैं सिर्फ किसी को हेल्प दर्शा के कि ये मेरी हेल्प करो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और आपने बढ़ना बढ़ना कुछ नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा ही गर्त में जाने वाले इंसान हो। और जो बंदा अगर वहाँ अटका है तो वो बंदा ज़्यादा टाइम में अटकने वाला नहीं है, अगर अटक रहा वो आपकी श्रेणी का और आपको भी उसके साथ अच्छा लगने वाला नहीं है। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपडेट करते रहो, जानो कि अगर जो मैं अब तक जो करता आया हूँ क्या मैं वो अब तक आगे भी करता रहूँगा, क्या उससे कोई रिजल्ट भी आए हैं। रिजल्ट कौन से, ये भौतिक जगत वाले रिजल्ट बहुत जल्दी प्लानिंग के साथ आ जाते हैं, क्या मैं अभी भी यही चाह रहा हूँ या मेरी नज़र और कहीं पे। तो मिलते हैं और नए विचारों के साथ, नए अनुभव के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्कार।